गणित गणित गणित, क्या सच में ये गणित इतनी हार्ड है या फिर सिर्फ डराने की बात? सच बात क्या है? क्या सच में हमें इतना जरूरत है इस गणित से डरने का? तो मैं सच बताऊं तो नहीं, गणित तो गणित, 8th की पढ़ो या 9th की। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि आपके जो गणित का डर है कि 9th क्लास की गणित बहुत हार्ड है, मैं उसको बता दूंगा इतनी भी हार्ड नहीं है, बट इतनी भी आसान नहीं है। लेकिन 8th क्लास में पढ़ी है, वो कैसे 9th क्लास में काम आएगी? सबसे पहले ये है आपके गणित की बुक। 8th क्लास पास करके 9th में आते ही जो सबसे पहले एक राय दी जाती है वो ये कि भाई 9th क्लास की गणित का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, बाकी सारी सब्जेक्ट हो जाएगी लेकिन गणित बहुत परेशान करेगी। गणित गणित गणित, क्या सच में ये गणित इतनी हार्ड है या फिर सिर्फ डराने की बात है? सच बात क्या है? क्या सच में हमें इतना जरूरत है इस गणित से डरने का? क्या 9th की गणित सच में इतनी अलग है 8वीं की गणित से जो आपने अभी पास करके आए हो? तो मैं सच बताऊं तो नहीं, गणित तो गणित है, चाहे 8th की पढ़ो या 9th की। भाई 8th में जो तुमने पढ़ा है ना वो तो पूरा रिलेटेड है भाई 9th से, सच्ची बता रहा हूं। आज ये क्षण हम क्या करेंगे, बात करेंगे इसी के बारे में। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि आपके जो गणित का डर है, जो कि और जो लोगों ने आपको बताया है कि 9th क्लास की गणित बहुत हार्ड है, मैं उसको बता दूंगा इतनी भी हार्ड नहीं है, बट इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है कि आए ही ना। दूसरी बात, 8th क्लास में पढ़ी है, वो कैसे 9th क्लास में काम आएगी? अच्छा, कितने चैप्टर्स है वो भी बता दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, बढ़िया से मजा आने वाला है। देखो, सबसे पहले ये है आपके गणित की बुक। इस तरह की आपकी गणित की बुक है, इसके अंदर चैप्टर्स कितने हैं? 12 चैप्टर्स। उसमें से सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अब अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ, अगर आपको याद आए तो 8th क्लास का पहला जो चैप्टर था वो था परिमेय संख्याएं। इस संख्या पद्धति में हम परिमेय संख्याएं तो पढ़ेंगे ही, यानी कि 8th क्लास वाला, और अपरिमेय संख्याएं और भी थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, तुमने 8th में पढ़ा है कि नहीं? तो 9th में काम आ रहा है ना। अच्छा, दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद। तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, बहुपद नाम से पता चल रहा है जिसमें पद एक या एक से ज्यादा होंगे वो बहुपद हो जाएगा। चैप्टर एकदम इजी, इतना इजी चैप्टर है कि तुम कहोगे गुरुजी हम यूं ही डर रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट कहां पे वो बताना, बहुत आसान चैप्टर है। चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण कहां पे पढ़े थे तुमने? सोचो, 8th क्लास के अंदर, ठीक है। 9th क्लास में दो चर, भाई एक चर हम कहते थे एक्स वाई जेड कोई भी, जैसे 3x + 5 = 7, बस ये एक चर था। अब उसकी जगह दो चर आ जाएंगे। तो 8th क्लास में जो पढ़ा काम आ रहा है ना। 5th चैप्टर की बात करूं तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब ये नाम अजीब सा, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, सिद्धांत क्या होते हैं, थ्योरी क्या होती है ना, ये अलग अलग चीजें क्या होती हैं, इनको अच्छे से समझेंगे। जब हम इस पांचों चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो इसके आगे जो चैप्टर्स है ना उसमें ये बहुत काम आएगा। जैसे अगला चैप्टर कौन सा है? रेखाएं एवं कोण। अब क्या रेखाओं के बारे में तुमने पढ़ा है? बिल्कुल। क्या कोणों के बारे में पढ़ा है? हाँ, लेकिन उनसे थोड़ा सा आगे कि भाई हम बात करें एकांतर कोण क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रत्यावर्ती कोण बनते हैं और किस प्रकार से उनके मान निकाले जाते हैं। तो सोचो कितनी ज्यादा शानदार बात है, कितनी शानदार तुम्हारे यहाँ टॉपिक्स पढ़ेंगे। और मैं एक सच बात बताऊं तो 9th क्लास को है ना, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि नंबर लाने के लिए पढ़े रहे। 9th क्लास में यार मुझे पूरे में से पूरे लाना है, नहीं। 9th क्लास को सीखने के लिए पढ़ो। 9th क्लास को इसलिए पढ़ो कि तुम्हारा बेस इतना मजबूत हो जाए। अगर आज तक तुम्हारी मैथ्स कमजोर थी, 8th क्लास तक तुम्हें ठीक से नहीं समझ आ पाई, कोई बात नहीं, मैं केशव शर्मा तुम्हें बहुत जीरो से पढ़ाऊंगा, ये आपका वादा है। आपके बड़े भाई की तरह मानो मुझे, ठीक है। एकदम जीरो से पढ़ेंगे एक एक चीज को। और हाँ, नंबर के लिए नहीं, इस तरह से पढ़ेंगे कि जो मैथ्स की सारी दिक्कतें हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो क्लियर हो जाए। 9th को इतने अच्छे से क्लियर कर लो। देखो, अच्छे से क्लियर करोगे नंबर अपने आप आएंगे, लेकिन जब तुम्हारा फंडामेंटल या बेस एकदम क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम्हें मैथ्स एकदम चुटकियों पे आने लग जाएगी। तो 9th क्लास में नंबर के पीछे नहीं भागना है, सीखने के पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे दौड़ना है। 7वां चैप्टर त्रिभुज है। अब
त्रिभुज हमने पढ़ा है अलग अलग प्रकार के, उन्हीं में कुछ सिद्धांत आएंगे, कुछ नई बातें आएगी, प्रूफ करना सीखेंगे, नई चीजों पे बात करेंगे, दिमाग को डेवलप्ड करेंगे। 8वां चैप्टर चतुर्भुज, त्रिभुज से जैसा ही चतुर्भुज चैप्टर है, ठीक है ना। 7वां अच्छे से आएगा तो 8वां अपने आप आ जाएगा। 9वां अपने पास है व्रत, कौन सा चैप्टर है, व्रत। सर्कल्स के बारे में और चीजें सीखेंगे। 10वां हिरोन का सूत्र, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। 11वां क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब यहाँ पे तुमने क्षेत्रमिति पढ़ा था 8th क्लास के अंदर, जिसमें तुम क्षेत्रफल निकालते थे, बस इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। और 12वां है सांख्यिकी। अब ये सांख्यिकी क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ा था, जिसके अंदर ग्राफ बनाते थे, पाई चार्ट, बार ग्राफ, बस उसी तरह सांख्यिकी। तो 8th क्लास से तो पूरा रिलेटेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। बट 9th क्या सच में हार्ड है, इतनी नहीं है। अच्छा, आसान कैसे होगी, वो हमसे जुड़कर 1 अप्रैल से अपना अर्जुन बैच शुरू हो रहा है 9 to 12 के लिए, जिसमें 9th और 10th में मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो अपने यार दोस्त, भाई बंधु, सखा मित्रगण जितने भी हैं जो 9th या 10th में आने वाले, उनको बताओ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर हम आपको पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, इस तरह पढ़ाएंगे कि एक्सीलेंट हो सको, इस तरह पढ़ाएंगे कि मैथ्स के अंदर जो आपका डर है ना, उसको भगा के और मैथ्स के लिए आपको अच्छे से तैयार करें, और आप भी क्या करें, पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सके। इस तरह पढ़ाएंगे कि भाई सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आपको किसी बात की फिक्र नहीं करनी है। आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, अपने यार दोस्त, भाई बंधु, सखा मित्रगण सभी के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई यहां पे आपको मिलेगा सब कुछ फ्री, और अर्जुन बैच में मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद।